नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पॉलिटी एक्सप्लोर चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड जो वन पार्टी डोमिनेंस यानी एक दलीय प्रभुत्व का दौर का सिर्फ 10 मिनट में आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे वन पार्टी डोमिनेंस क्या था, कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था और फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन के बारे में, और कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्यों था और अपोजिशन पार्टीज के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। One party dominance means a situation in which one political party repeatedly wins election and remains politically dominant for a long period. वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई राजनीतिक पार्टियां मौजूद होते हैं, लेकिन चुनावों में बार बार एक ही पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता मिले और वह लंबे समय तक डोमिनेंट रहे, तो इसे वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता है। भारत में आजादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा ही डोमिनेंस रहा है, लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया वाज नॉट ए वन पार्टी सिस्टम, यानी भारत में सिर्फ एक ही पार्टी नहीं थी, दूसरी पार्टियां भी चुनाव लड़ती थी और विपक्ष भी मौजूद थे, इसलिए इसे वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता है और वन पार्टी रूल नहीं माना जाता। सेकेंड में हम जानेंगे फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 और 52 में हुआ था। इंडिया हेल्ड्स इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951 और 52 बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन ए क्लियर मेजॉरिटी एंड एमर्ज्ड एज द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी। आजादी के बाद भारत में पहली जनरल इलेक्शन 1951 और 52 में हुई। यह बहुत ऐतिहासिक चुनाव था क्योंकि भारत ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया था। इसका मतलब था कि वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। कई लोगों को डर था कि इतनी बड़ी और विविध पॉपुलेशन वाले देश में डेमोक्रेसी सफल नहीं होगा, लेकिन इंडिया ने सफलतापूर्वक इलेक्शन कराया और कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। तीसरा पर हम जानेंगे कि कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन। बाद में हम जानेंगे कि Congress dominance in the first 3 election. The Congress dominated the first 3 general election जो हुआ था 1951 और 52, 1957 और 1962. Congress won a majority in the Lok Sabha in all 3 election. भारत की पहली 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस का डोमिनेंस दिखाई दिया। 1951 और 52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ और 1957 में सेकंड जनरल इलेक्शन और 1962 में थर्ड जनरल इलेक्शन। इन तीनों इलेक्शन में कांग्रेस ने लोकसभा में मेजॉरिटी प्राप्त की। इसी कारण इस पीरियड को एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता है। इसे याद रखने का तरीका है 52 को पहला याद करो, उसके बाद 57 और 62। इस 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस डोमिनेंस रहा था। अब फोर्थ में देखेंगे व्हाई डिड कांग्रेस डोमिनेटेड। द कांग्रेस बिकेम डोमिनेटेड बिकॉज इट हैड ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंड में है इट हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड में इट हैड पॉपुलर लीडर्स। फोर्थ में इट हैड सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप और फिफ्थ में इट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कांग्रेस इतनी पावरफुल क्यों थी। पहला रीजन है फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लीडिंग रोल प्ले निभाया था, इसलिए जनता को बीच कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। रीजन 2 है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में फैला हुआ था। रीजन 3 है कि पॉपुलर लीडर्स। कांग्रेस के पास जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता थे। रीजन 4 है कि सोशल सपोर्ट। कांग्रेस को समाज के अलग अलग वर्गों और ग्रुप्स का सपोर्ट मिलता था। रीजन 5 है कि ब्रॉड आइडियोलॉजिकल बेस। कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी शामिल थे। इसी वजह से कांग्रेस को एक ब्रॉड सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन कहा गया। अब हम जानेंगे 5 नंबर पर कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। The Congress functions as a social and ideological coalition. It brought together different social groups, interests and ideological viewpoints. यह चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कांग्रेस केवल एक सामान्य पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इसमें अलग अलग वर्गों और विचारधाराओं के लोग शामिल थे, जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स, मिडिल क्लास, बिजनेस ग्रुप, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स। इसलिए कांग्रेस के
इसलिए कांग्रेस के अंदर ही कई तरह विचार मौजूद थे, यानी कांग्रेस एक तरह से कांग्रेस सिस्टम की तरह काम कर रही थी। 6 नंबर पर आता है कांग्रेस एज ए प्लेटफॉर्म ऑफ फैक्शंस। द कांग्रेस contained different factions and groups. These factions competed with one another within the party. कांग्रेस के अंदर अलग अलग ग्रुप्स और फैक्शन भी थे। इनके विचार और इंटरेस्ट हमेशा समान नहीं होते थे, लेकिन ये ग्रुप कांग्रेस के अंदर ही कंपटीशन करते थे। इसलिए कई बार जो पॉलिटिकल कंपटीशन दूसरी पार्टीज के बीच होना चाहिए था, उसका एक हिस्सा कांग्रेस के अंदर भी दिखाई देता था। 7 नंबर पर आती है ऑपोजिशन पार्टी। India had several opposition parties even during the period of Congress dominance. Important opposition parties included Communist Party of India (CPI), Socialist Party, भारतीय जनता संघ, स्वतंत्र पार्टी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कांग्रेस डोमिनेंट थी, लेकिन इंडिया में बहुत सारे अपोजिशन पार्टी भी मौजूद थी। कुछ इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टीज भी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सीपीआई है, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और बाद में स्वतंत्र पार्टी भी आई। इन पार्टीज ने कांग्रेस की पॉलिसीज की आलोचना की और अल्टरनेटिव पॉलिटिकल आइडियाज दिए। इसलिए इंडिया में डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल कंपटीशन मौजूद था। 8 नंबर पर आता है वन पार्टी डोमिनेंस नॉट इक्वल टू वन पार्टी सिस्टम। India was a multi-party democracy, not a one-party system. Congress dominance resulted from repeated electoral victories, not from the evolution of opposition party. यह एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब यह नहीं है कि केवल एक ही पार्टी अलाउड थी। भारत में कई पार्टियां भी थी, ओपोजिशन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन कांग्रेस बार बार इलेक्शन जीत रही थी, इसलिए वन पार्टी डोमिनेंस कहा गया। इसको याद रखने का तरीका है वन पार्टी डोमिनेंस इक्वल टू मेनी पार्टीज के साथ फ्री इलेक्शन के साथ रिपीटेड कांग्रेस विक्ट्रीज भी थी। अब पूरे चैप्टर को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। 1951 और 52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, 1957 में सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ, देन 1962 में थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ। फिर भी कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी रहा। रीजन था कि फ्रीडम स्ट्रगल के साथ ऑर्गेनाइजेशन भी थे, पॉपुलर लीडरशिप भी थे और ब्रॉड सोशल सपोर्ट भी था। कांग्रेस का सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी था। ओपोजिशन में थे सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनता संघ, स्वतंत्र पार्टी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया वाज ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, नॉट ए वन पार्टी सिस्टम। तो दोस्तों, आज हमने वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर को 10 मिनट में समझा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट डेट्स, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू जरूर याद करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।